वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड। पावर बीआई डेक्स की सीरीज में डेट टाइम की प्लेलिस्ट में हम सेकेंड फंक्शन को आज पढ़ेंगे, देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मिनट को देखा है, समझा है कि कैसे हम मिनट को यूज करेंगे, कैसे उसका डेक्स फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम 4 मेथड से ट्राई कर रहे हैं कि फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए। पहले तो हम एक्सेल में देखेंगे कि एक्सेल में कैसे हम मिनट सेकंड का फॉर्मूला लिखेंगे। बाद में हम पावर बीआई में मेजर के थ्रू सेकंड का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, डेक्स का फॉर्मूला। बाद में हम देखेंगे कि पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू हम कैसे सेकंड को फेच करेंगे, सेकंड को शो करेंगे। और जो फोर्थ मेथड रहेगा वो हम कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू सेकंड को शो करेंगे अपने टेबल में। तो सेकंड बहुत ही इजी है, जैसे कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारे फंक्शन। एक्सट्रैक्ट द सेकंड फ्रॉम अ टाइम वैल्यू, आपको एक टाइम की वैल्यू दी होगी, वो टाइम की वैल्यू से आपको सेकंड फेच करना रहेगा, यही आपका काम रहेगा इसमें सेकंड वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए एच का मतलब होता है आर, एम मतलब मिनट और एस मतलब सेकंड, ये सबको मालूम है। तो यहाँ पे जो सेकंड की वैल्यू रहेगी लास्ट वाली, उसको हमको फेच करना है। रिटर्न द सेकंड फ्रॉम अ डिलीवरी टाइम 0 फॉर ऑल एंट्रीज इन द डेटा सेट। ओके, तो इसमें कैसे कि डेटा सेट में ये जो एग्जांपल है उसमें सारा 0 इसलिए पूरा 0 रिटर्न कर रहा है। तो हम सबसे पहले एक्सेल की विंडो पे जाते हैं और एक्सेल के थ्रू हम सीखते हैं कि सेकंड फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 3.9 नंबर का फंक्शन है, मतलब तीसरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है डेट टाइम। और ये 9 नंबर का फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं जिसका नाम है सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन को हम टेबल के थ्रू देखेंगे और विदाउट टेबल के थ्रू हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, वो हम देखेंगे एक्सेल में। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, इक्वल टू आप लिखिए और सेकेंड लिखिए। रिटर्न दिस सेकेंड अ नंबर फ्रॉम 0 to 59। हमें मालूम है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये 0 to 59 काउंटिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है यहाँ पे, तो इसीलिए 0 to 59 दिया हुआ है। तो हम सेकंड के ऊपर लिखेंगे। हमारा सीरियल नंबर क्या है, वो डेट टाइम की वैल्यू रहेगी। टाइम भी हो सकता है या डेट टाइम का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे C2 देखिए, ये हमारा टेबल है। टेबल के ऊपर हमने C2 को सिलेक्ट किया और इंटर किया। टेबल आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो नेम मैनेजर है। अगर मैं यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, टेबल थर्ड, तो यहाँ पे ये टेबल सिलेक्ट हो जाएगा और ये विदाउट टेबल के है। तो यहाँ पे देखिए 37 क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाउ फंक्शन में 36 हो गया, यानी 37 हो गया है, तो इसलिए 37 शो कर रहा है। यहाँ पे हम वापस से सेकंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड का फॉर्मूला यूज करने के बाद में ये हमारे सेल को सिलेक्ट करेंगे विदाउट टेबल में, जो C10 है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे देखिए ये सेकंड है कि 1 मिनट, हाँ ये सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है और ये भी सेकंड है। तो ये सेकंड चेंज हो गया, मुझे ऐसा लगा कि हमने कुछ गलती कर दी क्या, नहीं तो गलती नहीं की है। यहाँ पे देखिए सेकंड का फॉर्मूला है और ये भी सेकंड है। एक्चुअली में यहाँ पे नाउ का फंक्शन यूज किया गया है, तो ये बाय डिफॉल्ट चेंज होते रहता है एक सेकंड पे। ये डायनामिक फंक्शन है इसलिए चेंज होते रहेगा। तो फ्रेंड उम्मीद है कि एक्सेल तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई है बात, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। हम पावर बीआई में अब जाते हैं। तो पावर बीआई के लिए मैं पावर बीआई की विंडो पे आ जाता हूँ। यहाँ पे पावर बीआई का जो ये यूजर इंटरफेस है, यहाँ पे मैंने रिपोर्ट व्यू पे क्लिक किया है। जो हमारा ये फंक्शन है वो फंक्शन है 3.9 का फंक्शन है जिसका नाम है मिनट। तो 3.9 और यहाँ पे सेकेंड नाम है, सेकेंड हम देख रहे हैं। तो मैंने सेकेंड यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मेजर को क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो हमारा एक मेजर हमने क्रिएट किया है नीचे नाउ फंक्शन के हिसाब से। ये देखिए नाउ फंक्शन है, ये हमने एक मेजर क्रिएट किया है। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये आपको सिंपल दिखा देगा। एक सिंपल सा फंक्शन है, ब्लैंक नाउ का फंक्शन है जो डेट टाइम को शो करता है। तो ये बहुत इजी है नाउ का फंक्शन। तो नाउ के फंक्शन के थ्रू हमने एक मेजर को क्रिएट कर लिया है, तो वो मेजर को हम अपने फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये टेबल के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ। ऑलरेडी हम ये टेबल के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ। तो हम क्या देखने वाले हैं, सेकेंड।
सेकंड को हम फेच करने वाले हैं। ये जो सेकंड है हमारा, वो सेकंड अभी देखो 57 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड, और ये सेकंड जो है ना, सेकंड अंडरस्कोर मेजर में लिख देता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये मेजर हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, सेकंड लिखने के बाद में डेट टाइम की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हमारा जो नाव फंक्शन था वो हम इसको डालेंगे, जो नाव हमारा ये मेजर था। तो नाव मेजर को मैंने पास कर दिया, वहां पे इसका जो पैरामीटर वो दे दिया है, ठीक है। और तो यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी सेकंड रहेगा वो नाव फंक्शन इसको जो हमारा सेकंड का फंक्शन है वो उसको शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ तो हमारा जो फंक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये एक कार्ड ले लेगा और वहां पे शो करेगा। यहाँ पे देखिए 53 जो भी हमारा सेकंड रहेगा वो सेकंड के हिसाब से वो शो करेगा। यहाँ पे अभी चेंज हो रहा है क्योंकि ये दोनों भी फाइल सेव नहीं है, ये दोनों नहीं तो सेम टू सेम सेव करता है। ये अभी कैसा है कि अगर मैं इसको Ctrl+S प्रेस करूंगा, Ctrl+S जब फाइल को ओपन करूंगा तो सेम जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग दिखाएगा। तो यहाँ पे सेकंड के ऊपर भी ये हमारा सेकंड फेच हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी पावर क्वेरी की एडिटेड पे जाएंगे। उसके लिए आप होम पे चले जाइए, ट्रांसफॉर्म डेटा में चले जाइए, और हम ये अब हमारा तीसरा मेथड है कि हम पावर क्वेरी के थ्रू कैसे हम सेकंड को क्रिएट करेंगे, सेकंड के कॉलम को फेच करेंगे, सेकंड के कॉलम को शो करेंगे। तो ये हमने दो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना ली है, एग्रीगेशन फंक्शन के ऊपर और लॉजिकल फंक्शन के ऊपर। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो फ्रेंड उसको भी जाके देखिए, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, उससे भी आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाएगी। तो ये हमारी जो तीसरी प्लेलिस्ट है वो है डेट टाइम के ऊपर। तो डेट टाइम के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सेल्स, ये जो टाइम है, ये टाइम में से हमें ये निकालना है। क्या निकालना है कि ये जो सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए जो सेकंड है वो 00 दिखा रहा है, इसलिए आपको 00 ही दिखेगा। तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे कॉलम से हमको टाइम की वैल्यू निकालना है। तो टाइम की वैल्यू को ये हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में ऐड कॉलम पर जाएंगे। ऐड कॉलम पर जाने के बाद में टाइम में हम जाएंगे और यहाँ से हम सेकंड को क्लिक कर देंगे। तो सेकंड ये नया कॉलम बन जाएगा आपके राइट हैंड साइड के एकदम आखिरी में। तो यहाँ पे देखिए सेकंड का कॉलम हो गया। यहाँ पे एक्चुअली में सेकंड पूरा 00 है, इसलिए हमें भी 00 दिखा रहा है। जो भी आपका सेकंड रहेगा आपके डेटा के हिसाब से वहां पे वो शो करेगा। तो इतना करने के बाद में ये देखिए इंसर्टेड सेकंड करके एक अप्लाइड स्टेप हो गया है, यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे हम फाइल पे जाते हैं और अपनी फाइल को क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये फाइल को सेव कर देगा, और जो पावर क्वेरी की विंडो थी उसको ये क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे देखिए वर्किंग ऑन इट बता रहा है। अभी जो हमारा लास्ट मेथड बचा हुआ है फ्रेंड, वो सिर्फ है कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, टेबल व्यू में जाता हूँ। टेबल व्यू में हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें टेबल दिखेगा, नहीं तो हम अगर रिपोर्ट व्यू में रहेंगे तो हमें टेबल नहीं दिखेगा। इसलिए मैं टेबल व्यू में जाता हूँ कि हमें टेबल भी दिखे कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जाने के बाद में यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारा टेबल है वो टेबल के ऊपर मैं इधर क्लिक करूंगा तो मुझे टेबल का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करूंगा तो टेबल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेबल के ऑप्शन के ऊपर। तो ये टेबल का टूल का ऑप्शन दिखता है। यहाँ से हम न्यू कॉलम को ले लेंगे। न्यू कॉलम मतलब कैलकुलेटेड कॉलम हम बनाने वाले हैं, एक कॉलम को ऐड करने वाले हैं, कोई कंडीशन उसके ऊपर लगाने वाले हैं। वो कंडीशन जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा जो सेकंड था, सेकंड सीसी मीन्स कैलकुलेटेड कॉलम मैं दिया हूँ। यहाँ पे हम वापस से लिखते हैं सेकंड, और जो हमारा कॉलम नेम था वो क्या था, डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम से हम जो है अपना पूरा का पूरा सेकंड फेच करेंगे। तो इस केस में भी क्या आएगा आउटपुट, आपको मालूम है पूरा आउटपुट 00 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड है वो 00 ही है यहाँ पे। तो उम्मीद है फ्रेंड कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी बात। तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा वो बटन के ऊपर क्लिक ना करें, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।
और आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो फ्रेंड दूसरे भी लोग भी अगर पावर BI डेस्क फंक्शन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें हमारे चैनल का लिंक वगैरह भी भेज दीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर योर टाइम फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।